हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बिना इंची टेप की हेल्प से हम सिली हुई कुर्ती के नाप से दूसरी कुर्ती की स्टिचिंग और फिटिंग कैसे कर सकते हैं। कटिंग का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इंची टेप की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। मगजी हमने पहले से बनाकर तैयार रखी है, फोल्डिंग वाली हमने मगजी बनाई है। सबसे पहले तो देखिए हमें शोल्डर ज्वाइंट करने होते हैं, तो आर्म होल की तरफ से आपको कपड़ा बराबर रखना है और आधा इंच से भी थोड़ा सा कम कपड़ा हमें स्टिचिंग में लेना है। फिर देखिए कुर्ती का जो बैक पार्ट है वहाँ पर हमने एक सेंटर मार्क बना लेना है। गले में गले की भी हल्की सी कटिंग होती है, वो मैंने कटिंग के वीडियो में आपको डिटेल से बता रखा है। अब देखिए मगजी का जो गुणा है उससे एक साइड में फोल्ड कर देना है। अगर पहले से आप फोल्ड करके रख सकते हो तो आप चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो, चाहो तो गुणे को एक साइड में पहले फोल्ड कर लीजिए, उसके ऊपर आयरन कर लीजिए या फिर स्टिच कर लीजिए, ताकि आपको बार बार गुणा फोल्ड करने में दिक्कत ना आए। फिर जो हमने कुर्ती के बैक पार्ट में निशान लगा रखा है सेंटर में, वहां से हमें मगजी लगाना शुरू करना है। देखिए हमें कुर्ती के गले को बिल्कुल भी फैलाना नहीं है। जैसे कि हम गोलाई आ गई तो हम अपनी सुविधा के लिए गले को सीधा करके मगजी लगा ले, ये बात गलत होगी और कुर्ती का जो गले का शेप है वो भी बिगड़ जाएगा। कुर्ती जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए। गोलाई में है तो आप थोड़ी थोड़ी दूरी में करके मगजी लगाइए और मगजी को हल्की हल्की सी पूरे गले पर खींचते हुए लगाना है। इतना भी नहीं स्ट्रेच करना है कि कपड़ा है जो वो इसमें सलवटे आ जाए, बस हल्का हल्का सा हमें खींचते हुए रखना है ताकि एकदम जो मगजी है वो एकदम फिनिशिंग के साथ लगे, उसमें सलवटे ना आए। और जो गोलाई वाला हिस्सा है वहां पर भी हमें कुर्ती को देखिए ऐसे ही रखना है, गोल में ही, सीधा करके मगजी नहीं लगानी है, वरना का कुर्ती का जो गला है वो शेप बिगड़ जाता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी में करके हमें मगजी लगाना है और मगजी को एक साथ बराबर खींचना है सभी जगह। ऐसा नहीं कि कई बार हम कहीं कम खींच ले और कहीं पर ज्यादा, बराबर खींचते हुए लगाना है, चाहे बैक साइड हो चाहे गोलाई वाला हिस्सा हो, कहीं पर भी हो, पूरे गले में। जहाँ से हमने शुरू किया था वहां तक ही इसे रोक देना है और थोड़ी सी मगजी एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी मगजी को कट कर दीजिए। शुरुआत करी थी तब भी हमने थोड़ी सी मगजी एक्स्ट्रा रखनी है और अब भी रखनी है। ठीक है, अब इन दोनों मगजी को बराबर मिलाना है, बिल्कुल भी बीच में गैप ना रहे। गुणा भी बराबर मिला लीजिए और मगजी भी और स्टिच कर दीजिए। ठीक है, जो अब कपड़ा हमने और एक्स्ट्रा रखा है उसे फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए, ताकि जो कपड़े के धागे है वो बाहर की तरफ ना आए, फिनिशिंग अच्छी रहे। ठीक है, अगर ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो यहाँ पर आप कट कर दीजिएगा। अब इसे सीधा करके देख लीजिए मगजी सही से लगी है या नहीं। अब हम आर्म होल पर मगजी लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें यही करना है कि आर्म होल है जो उसे सीधा करके नहीं लगाना है, जैसे उसकी शेप है उसी शेप में लगाना है। और यहाँ पर जो गोलाई वाला हिस्सा है वहां पर हमें मगजी को हल्का सा खींचना है, बाकी मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथों से लगाइएगा। और गोलाई वाले हिस्से में भी थोड़ा सा खींच लीजिए ताकि जो आर्म होल है वो एकदम फिटिंग रहे गोलाई के हिसाब से। ज्यादा कपड़ा आपको स्टिचिंग में नहीं लेना है, आधा इंच से भी कम कपड़ा सिलाई में लेना है। जितना हम गुणे की पट्टी लगाते हैं लगभग उतना ही कपड़ा स्टिचिंग में जाता है। ये देखिए इसे भी हम इसी तरीके से रखेंगे जैसे इसका शेप है। मगजी को हमें घुमा लेना है, आर्म होल को कपड़े को सीधा नहीं करना है। और गोलाई में आप जरूर खींच के लगाइएगा, वरना यहाँ पर सलवटे रह जाएगी आर्म होल में, मगजी में। इसी तरीके से दोनों आर्म होल पर मगजी लगा लेनी है। ठीक है, वेल देख लीजिएगा गुणा भी बराबर आ रहा है नहीं। अगर हम थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगाएंगे तो गुणा भी एकदम अच्छे से आ जाएगा, और गुणा दबना भी बराबर चाहिए। अब हम इसकी फोल्डिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 3 सिलाई वाली कर रही हूँ, तो मैंने बोबिन में मैचिंग कलर का धागा पिरोना है कपड़े का, और मगजी का जो कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा है उसे हम अंदर की तरफ डाल देंगे और सुई की हेल्प से कपड़े को अंदर की तरफ अटैच कर देंगे, अंदर की तरफ कर देंगे, प्लेन कर देंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आप 4 सिलाई वाला तरीका यूज में ले सकते हो। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें टाइम कम लगता है और फिनिशिंग दोनों में बराबर आती है। आप चाहो वो तरीका यूज में ले सकते हो। कपड़े को भी देखिए जो हाथ में हमारी सुई है उस हाथ से कपड़े को दबाते हुए रखिएगा ताकि कपड़ा अंदर की तरफ ना चला जाए। देखिए इसमें भी हमें कपड़े को सीधा नहीं करना है, जैसी शेप है उसी शेप में रखते हुए फिनिशिंग के साथ स्टिच कर देना है। ये कुछ इस तरीके से, ताकि कपड़े में सलवटे ना आए। अब गले पर भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए गले पर हमने मगजी हल्की हल्की सी खींचते हुए लगाई है। तो आपको जो मशीन लगाओ आप ये वाली लास्ट वाली, तो इसमें आपको फिनिशिंग के साथ लगानी है ताकि कपड़ा एकदम सीधा रहे, उसमें भी सलवटे ना दिखे।
फोल्डिंग सेम इसी तरीके से होगी जैसे आर्म होल पर करी है। कपड़े को हाथ से दबाते हुए रखिएगा। और अगर आप 4 सिलाई वाली सिलाई लगा रहे हो, ऊपर से सिलाई लगा रहे हो, तो उसमें भी दोनों उंगलियों की हेल्प से कपड़े को सीधा कीजिएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ स्टिच कीजिएगा ताकि कपड़ा एकदम प्लेन रहे और गुणा भी बराबर दिखे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने मगजी खींच के लगाई है तो आर्म होल में और गले की जो गोलाई है वहाँ पर बिल्कुल भी मगजी में सलवटें नहीं आई है, एकदम फिनिशिंग के साथ लगती है सिलाई। अब हम कुर्ती का साइड की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम बिना नाप के ऐसे ही जहाँ तक हमने कुर्ती का कट कर रखा है साइड का चाक, वहां तक स्टिच कर देंगे और उतना ही कपड़ा सिलाई में लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए दोनों तरफ। उसके बाद हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे जो हमारे पास सिली हुई नाप वाली कुर्ती है उसमें से। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्म होल को बराबर नापेंगे और कुर्ती जितनी बंद है उतने पर निशान लगाना है। चाक जितनी बनी है उतने पर निशान नहीं लगाना है फिटिंग का स्टिच लगाते वक्त। ठीक है, पहले जो कुर्ती हम सिल रहे हैं उसे नीचे की तरफ रखना है और जो नाप वाली कुर्ती है उसे ऊपर की तरफ रखिएगा। दोनों तरफ कपड़ा मार्जिंग में बराबर जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ 2 उंगली के बराबर रख दे और एक तरफ 3 उंगली के बराबर, तो इससे कुर्ती टेढ़ी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए जहाँ तक कुर्ती बंद है वहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ रखिएगा क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा कपड़ा तो कम हो जाएगा। और जिस तरीके से इसका शेप है उसी हिसाब से रख लीजिए। अगर आपको लूज या टाइट रखना है तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब चौक से निशान लगा लीजिए। कुर्ती को पूरा फैलाते हुए उसके बाद रखिएगा। आर्म होल भी नाप लीजिएगा कि बराबर है या नहीं। वैसे तो हमने इसके नाप के ही कटिंग करी है तो बराबर है, लेकिन फिर भी आपको नाप लेना है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे। यहाँ पर स्टिच करने के बाद देखिए जहाँ तक हमने कुर्ती बंद रखी है वहाँ पर निशान लगाना है और पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेट कट कर देना है। मैंने स्टिचिंग लगा ली है फिटिंग की, बस यहाँ तक कट करना है। इससे चाक एकदम सही रहती है, गोलाई वाली नहीं रहती है। यहाँ पर कई बार हम चाक की कटिंग सही नहीं करते हैं तो साइड में या तो कुर्ती अंदर की तरफ चली जाती है या फिर बाहर की तरफ चली जाती है। इसलिए आपको जो हमने सिलाई लगाई है उससे जस्ट नीचे एकदम स्ट्रेट कट करना है ताकि कुर्ती की चाक एकदम बराबर रहे। कुर्ती की चाक अच्छी नहीं रहती है तो कुर्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर साइड में से भी हमें नाप लेना है कि चारों कोने जो है बराबर है या नहीं। साइड में नाप लीजिए बराबर है या नहीं बंद। और फिर चाक को भी हमें नाप लेना है। अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हो तो आप इसे थोड़ी सी कटिंग करके बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट काम बचता है कुर्ती की चाक पर मगजी बना लगाने का। कोने आप अच्छे से बनाइएगा वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब कुर्ती के बैक पार्ट का कोई सा भी कोना ले सकते हैं। वहां पर हमें गुणे को फोल्ड करना है। मगजी को लगभग 1 इंच के बराबर एक्स्ट्रा रखना होगा, कोना बनाने के लिए चाहिए होगी। और चाक पर मगजी लगाते वक्त मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से लगाना है क्योंकि इसमें सलवटें आ गई तो अच्छी नहीं लगेगी। और गुणा बराबर जरूर लिखाइएगा आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दूसरी साइड जितना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा उतने पर निशान लगा दीजिए। और फिर जो कपड़ा जो हमने निशान लगाया है वहां तक स्टिच रोक दीजिए, वहां तक की सिलाई लगाइए। कुर्ती को घुमा लीजिए नीडल को अंदर की तरफ डालते हुए। फिर कुर्ती जो फुट है वो बाहर की तरफ कर दीजिए, कुर्ती को बाहर की तरफ निकाल लीजिए। फिर मगजी को पीछे की तरफ ले जाना है, 1 उंगली के बराबर मगजी रखनी और वापस से आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। और जो हमने निशान लगाया था वहां से स्टिच करना शुरू कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से कोना बन जाएगा। और दोनों कोने के बीच जो है गैप नहीं रहना चाहिए, मगजी के बीच गैप नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अब देखिए साइड में भी ये दिक्कत आती है, कई बार जो हम कपड़ा है वो ज़्यादा कट कर देते हैं, उससे साइड में से कुर्ती की सिलाई निकल जाती है। ज़्यादा कट नहीं करना है, हल्का सा तिरछा कट हम करते हैं यहाँ पर। और जो भी कपड़ा हमने स्टिचिंग में लिया है वो ऊपर की तरफ कर देना, उसे सिलाई में नहीं लेना है। अगर हम सिलाई में ले लेंगे तो यहाँ से साइड में से कुर्ती खींची खींची सी रहेगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि आप कपड़े को ऊपर की तरफ कर दो तो यहाँ पर सिलाई में ही कपड़ा ना लो। सिलाई में कपड़ा बराबर लेना है, लेकिन जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे ऊपर की तरफ कर दीजिए, जो मार्जिंग वाला कपड़ा है वो वाला। ठीक है, इस तरीके से अब हम लास्ट वाला कोना देखिए ऐसे बनाना है। पहले कोने को शेप दे दीजिए कुछ इस तरीके से और उंगली की हेल्प से दबा दीजिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है तो हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा देंगे गुणे तक। ठीक है, एकदम परफेक्ट कोना बना है। सभी कोनों पर हमें इसी तरीके से करना है। यहाँ तक हमने कपड़ा ले रखा है सिलाई में और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहां से कोने तक तिरछी सिलाई लगानी है।
सभी कोनों पर अंदर की तरफ स्टिच कर दीजिए। उसके बाद हम मगजी की फोल्डिंग कर लेते हैं, जैसे आर्म होल और गले पर करी थी ठीक वैसे ही। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एक साइड की मगजी फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड की भी मगजी फोल्ड कर देंगे। पहले एक साइड की करेंगे, फिर दूसरी साइड की, और जो कोने का कपड़ा है उसे भी हमें फोल्ड कर देना है। आप मगजी फोल्ड करते जाओगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगी कि कपड़ा किस तरफ फोल्ड करना है। उसके ऊपर भी सिलाई लगा दीजिए और फिर आगे की तरफ बढ़ जाइए। साइड में भी अच्छे से कीजिएगा। ये कपड़ा ऊपर की तरफ ही रखा है हमने, देखिए स्टिचिंग में बिल्कुल भी नहीं लेना है। लास्ट वाले कोना भी इसी तरीके से करना है। एक साइड का कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसे कट कर दीजिए और सिर्फ एक साइड का ही कपड़ा रखिए। वहाँ पर भी कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, बिल्कुल भी बाहर ना रहे, जिससे कपड़े के धागे वगैरह जो बाहर ना आए। फिनिशिंग एकदम अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, कोने आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने। कुर्ती के कोने अच्छे बन जाए तो कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं आपको कुर्ती नाप के दिखा देती हूँ। ये हमने जो सिली है कुर्ती वो वाली है, और जो नाप वाली कुर्ती है हम इसके ऊपर रख के देखेंगे। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए कुर्ती की लंबाई बराबर है, चौड़ाई भी बराबर आई है एकदम, शोल्डर्स भी बराबर हैं, और गले की लेंथ भी हमने इसे नाप से कटिंग करी है। बिना इंची टेप की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से सिले हुए सूट के नाप से दूसरे सूट की कटिंग कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन दोनों में आप डिफरेंस क्या है वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।